अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बुखारी आसा भी मौजूद है। आज सबसे पहले तो एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। एज़ यूजुअल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो नासूर है इसको काबू करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई मामला होता हमें दिखाई नहीं देता। मसलूम में अगेन एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ एक इक़दाम उठाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, और वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे अकोमोडेट और बेहतर अलाउंसेस देने की कोशिश की जा रही है। एक कन्वेंशन चल रहा है, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा अहम बात या ज़ेर गर्दिश बात है आज के टॉक शोज़ में भी आपको वो बात नजर आएगी, वो है इमरान खान न्यासी की अपनी पार्टी के हवाले से एक पॉलिसी सामने आई है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन तो रहती है कि कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है, कौन सा बंदा आके क्या इमरान खान की किस बात को किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है। तो इस हवाले से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले हम अफसोसनाक खबर के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। मसलूम में दहशतगर्द का वाक़या हुआ, इससे पहले बलोचिस्तान हो या KP के हो, हाई अलर्ट है इस टाइम। और पूरा ही जो सूबे हैं ये दोनों, एटलीस्ट अभी तो मामला पंजाब में भी हमें दिखाई देता है, लेकिन ये दोनों सूबे कंप्लीटली दहशतगर्दी की जद में आ चुकी हैं। क्या हो रहा है? देखिए ये अनफॉर्चुनेटली सीरीज है ना, आपकी एक नहीं है, दो नहीं है। और आपने रिपोर्टेडली देखा है कि ये मुसलसल ये जो जाफर एक्सप्रेस वाले मामले के बाद से लेके उससे पहले भी टारगेटेड है उन्हीं लोगों पे जो घर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर ईंट होती है ना, वो इमारत को गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में वो जो कमतरी वाला एहसास कमतरी वाला, वो कहते हैं ना महरूमी वाला, ये हमेशा से इस बच्चे को टारगेट किया जा रहा है ताकि इनके अंदर जो पहले से डिवीजन मौजूद है उसी का नाजायज फायदा उठाते हुए हम इस चीज को तो ला करें। उसके पीछे आपको पता फोर्सेस रॉ एजेंसी है, उसके पीछे ईरान है, अफगानिस्तान है, जो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी कभी भी आपकी ना आ सके। इसलिए आपको आज जो बलूचिस्तान में जिस तरफ आपका इशारा है, जो मसूल करवा रहे हैं आप, वो ये है कि बलूचिस्तान कॉन्स्टेबिलिटी बस वही वाली उस पर आप करवाया, 3 एहलकार शहीद हो गए, 16 जख्मी है। तो आपका असल मकसद है। और मीनवाइल आप एक चीज और नोट करें, ये जो महारकबाज बलोच वाला मामला है, अख्तर जो सरदार अख्तर साहब है, मेंगल साहब वाला मामला है, तो आप देखें कि ये किस तरफ खड़े हो रहे हैं। तो रियासत को किसी ढकी छुपी बात नहीं है कि असल में ये लोग किस साइड पे खड़े हैं। तो रियासत को अब वो वाला मामला नहीं है, हाफिज साहब वाला मामला ही आएगा कि आपको हार्ड स्टेट होके ये जो कमजोर वाला एलिमेंट है ना, रियासत को मजबूर ना करें कि वो अपने लोगों के खिलाफ। वैसे मैं अपने लोग नहीं मानता, जो रियासत के खिलाफ खड़े होते हैं उनकी सूरतकारी करते हैं, दहशत गर्दों की सूरतकारी करते हैं, और दहशत गर्दों के लिए जम के खड़े होते हैं, उनके लिए धरने करते हैं, उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई बहस नहीं पॉलिसी होनी को एक चाहिए। दफा इसको हार्ड स्टेट वो हार्ड स्टेट वाला रिवाइज होना चाहिए। सर और इसी तरह कन्वेंशन की हमारे भी काम बात कर लेते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको काफ़ी अरसे से नेगलेक्ट किया जा रहा था। ऑफ कोर्स PTI का तो ऐसा ही कहना है, लेकिन चलें PMLN का एक अच्छा इकदाम सामने आया और इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी हमें उसकी भी पेशरफ दिखाई देती है। आज एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है, अलाउंसेस की बात की जा रही है, अकोमोडेट करने की बात की जा रही है, ताकि ऐसे इकबाल साहब ने ये कह दिया है कि इनको VVIP ट्रीटमेंट देना चाहिए। एग्जैक्टली आई एग्री 100%। लेकिन मेरा सबसे पहला इख्तलाफ ये है कि जनाब आपने जो कोट किया है कि PTI ने हमेशा से बात की है, तो मुझे बता दें उनके दौर में कौन सी ओवरसीज के लिए बात हुई थी। आपकी सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र क्या उस दौर में यही आ जाइए। आज सबसे ज्यादा जिस लोगों ने बाइकआउट किया था ओवरसीज का, कहा कि पेमेंट नहीं भेजनी, आपने आपने पैसा नहीं भेजना, उन्होंने रिकॉर्ड 4 अरब 10 करोड़ का सिर्फ एक माह में आपको तरसीलाते जानी रेमिटेंस आई आपको। आप मुझे बताएं जो PTI का 3.25 साल का अरसा है, उसमें मुझे जरा ओवरसीज के लिए कोई कानून साजी दिखा दें मुझे। ठीक है, ये आज नहीं है ना कन्वेंशन। हाँ, आज जो कन्वेंशन हुआ है PUF का, जो पाकिस्तान ओवरसीज OPF जो है, ओवरसीज जो आपके हैं फोरम जो है, अब वो देखिए उन्होंने आज खुद खुशी का जो होस्ट कर रही थी वो भी UK की थी, और पाकिस्तान की जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स की पार्टी को उसको भी हेड करती हैं। सारे खुश थे, क्यों? उन्होंने एक पैकेज का भी ऐलान मुतवक्के है, अलाउंसेस का भी है, उनको टेक केयर करने का भी है, उनकी फैमिलीज को भी बोनस देने का है, उनकी फैमिली का लिए भी सेहत की सहूलियत है, उनके जो यहाँ जायदादें हैं उनको भी सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉ किया जाए, उसके ऊपर कानून साजी की जा रही है, बाकायदा उनको VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये है किसी को ऑनर देना। आप मुझे बताएं 4 साल में कहाँ आपने ऐसी ओनरशिप देखी थी? और आपने तो बल्कि रेमिटेंस की बॉयकॉट की, आपने वो कॉल दी हुई थी, मुसलसल आपको आज 6 माह हो चुके हैं इस कॉल पे, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि उन्होंने हाँ, ये जो आपका दूसरी तरफ इशारा था वो भी बता देता हूँ आपको कि इससे पहले निगलेक्ट नहीं है, ये नहीं है कह सकते आप निगलेक्ट। हाँ, ऊपर नीचे कमो बेश ऊपर नीचे कोई बात होती थी, लेकिन इकदामात की तरफ बात आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुंचे, उन्होंने उनके नारे लगाए, उन्होंने भी यही बात की है कि यार आप लोग जो है हमारा एहसास है, आप लोगों का एक बड़ा सेटअप, बड़ा जो पैसा है ना वो पाकिस्तान में आता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को वो धचका लगने से बच जाती है। तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, कानून साजी की जरूरत थी, पॉलिसीज बनाने की जरूरत थी, जिसका आज एक अच्छा खैर मकदम किया जा रहा है, मैं तो उसको आपको शायद कहूंगा। तो ये अच्छा इकदाम है। और मैं रही बात VVIP, बिल्कुल VVIP प्रोटोकॉल देना चाहिए। आपकी मोशन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मौजूद था, वो ये फिल करते हैं। सर PTI के हवाले से बताइएगा, ये इमरान खान का जो एपिसोड जेल अडियाला जेल का एपिसोड है,
बस इसमें जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो पीटीआई की पहले दिन से डिस्टर्ब है, जब से इमरान खान जेल में गया। उनका बयान भी सामने है कि कोई एक दूसरे के हवाले से बयानबाजी नहीं करेगा। पॉलिसी है क्या इमरान तो खान क्या की? वो रुक जाएगी आपके कहने से? पॉलिसी तो कभी भी नहीं थी, क्योंकि वो शख्स बहुत मजबूर है दिमाग से। उसका इशू ही सबसे बड़ा है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली और एक्सीडेंटली ये कह लें आप, कि न्याजी साहब एक तरफ कहते हैं जी मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, IMF के पास नहीं जाऊंगा, फलां जनाब वो नहीं होगा, फलां नहीं होगा, वही काम किया। वो जनाब ये जो है ना, अगर वो TLP वाले धरना दें या दूसरी कोई अपोजिशन धरना दे तो वो मकरूह है, वो हराम है, और अगर मैं दे रहा हूँ तो वो हलाल है। अब इनकी जो बात आपने कही है ना, ये जो लोग आते हैं आज ये तर्जमान है, कल मैं हूँ, परसों वो है, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस शख्स की अपनी दिमागी लेवल जो है ना, वो कैफियत वो एक नहीं रहती। अब वो किसी पे ट्रस्ट करता ही नहीं है, बल्कि वो खुद किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और खुद भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है। आप मुझे बताएं, सलमान अकरम राजा खुद मिला? अब वो कहते हैं किसी और की तरफ इशारा करते हैं कि पीछे से किसकी इजाजत होती है तो वो मिल लेते हैं। तो मुझे ये बताएं, एक तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम तो नहीं मैं आपको मुज़ाकरात की तरफ लेके जा रहा हूँ, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो तो ठीक मैं है। आपको लाइन की तरफ लेके जा रहा हूँ जो आपने अभी बात की है, कि फिर वो लाइन ऑफ डायरेक्शन पे कौन आता है और कौन कौन अमल करता है और कौन है कौन नहीं बंदा नहीं, जो मेरा ये सवाल उनका है, मैं representation- इस बात को बिल्कुल ही साइड पे करता हूँ कि XYZ ये मामला चलता ही रहना है। सलमान अकरम की जगह कोई और आ जाएगा, उसके साथ भी यही मसला होगा, बैरिस्टर गौहर की जगह कोई और 2 दिन बाद काम में कोई और बात कहेगा, चौथा आएगा, चौथा मैं कह रहा हूँ कि पांचवा इमरान खान के पास व्हाट आर द ऑप्शंस कि वो नहीं, कम्युनिकेट कैसे कर मैं सकते हैं। यही कह रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस है, बंदा ये कैसे सब रहा कुछ है, है? सब कुछ है, लेकिन देखिए बात सुनिए, कहते हैं जब कोई सच बोलता है ना, तो वो आज जो सच बोलता है वो 10 साल बाद भी बोलेगा तो वही सच होगा। अगर आपने एक चीज नोट की, वो सच खुद नहीं बोलता, उसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट न्याजी महात्मा डेलवी चांसलर साहब के। आज आपको बात कह रहे हैं, कल मैं जा रहा हूँ ना, मुझे कोई और कह रहा है। अगर वो सच बोलते होते ना और एक पॉलिसी होती, तो हम जितने लोग गए हैं ना, वो लाजमी एक बात करते। अगर इसको भी छोड़ दें, चलिए यार हम आगे चेंज कर देते हैं, तो मुझे बताएं जो अकाउंट्स चलते हैं, ट्विटर अकाउंट चलते हैं, हैंडल चलते हैं, इतनी इतनी लंबी 6-6 पेजेस की तशरीह चलती है, जो बयानियां चलते हैं, वो कौन करता है? और दूसरी बात ये फिर ऑन क्यों करते हैं अगर वो वहां से एक बयानिया मतलब ये मामला अच्छा भी मैं चलता आखिर है। आपको मैं बताता हूँ, अमरीकी कांग्रेस वाला मामला आपको पता है कि वहां से चलते वक्त वो शहबाज गिल जैसे, नसूर जैसे लोग, कासिम सूरी जैसे लोग, ये मोइन पीरजादा, जुमरान रियाज जैसा, ये तो सारे मुल्क के खिलाफ हैं, जो भोंकते हैं, जहर उगलते हैं, रियासत के खिलाफ है। ये वही है जो कहते थे मैं अपनी फौज का दिफा करूंगा, वो मेरी फौज है, मेरा दिफा करती है, मेरे बच्चों का दिफा करती है, रातों को जागती है, अपनी जानें देती है, मैं किसी को गाली नहीं देने दूंगा। आज वो गाली जाहिर होगी हुई है। आज इन्होंने कह के भेजा था पूरा बयानिया तैयार करके कि जनाब ये कांग्रेस जो जाता है ना, ये न्याजी महात्मा साहब के साथ जाके मीटिंग करेगा, ये जनाब पूरा एस्टैब्लिशमेंट पे कायल हो जाएगा, फिर इनको छुड़वा लेंगे। वो पहले उसके पहले किसको कहा था? ट्रंप के बारे में, जनाब ट्रंप आएंगी, इन शॉर्ट के तमाम पॉलिसीज इन अ वे फेल हो चुकी हैं। आपको मैं तो पॉलिसीज आप बता सही रहा हूँ है। कि अभी भी उसने क्या एक राग लाफा हुआ था कि जनाब एक तरफ कहता है कि जी कोई बात नहीं होगी, कोई डील नहीं, भाई तुम उस हैसियत है ही नहीं तुम्हारी, तुम उस मुकत में फॉल ही नहीं करते। तो मतलब मुझे बताओ, आप खुद सरेंडर मुझे बताओ किए हुए हो, आपके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, आप हर तरह से कैद हो, आप मुझे बताओ मुझे कैसे मार सकते हो, मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? आप तो उस पोजीशन में नहीं हो मुझसे डील कर सको, आपके पास कुछ है ही नहीं डील करने के लिए, तो मेरे से क्या डील करोगे? ओ भाई वो नहीं मान रहे, वो आपस बैठा हुआ है, वो नहीं मान रहे। तीसरी बात आपको बताऊं, अमेरिकी कांग्रेस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बयानिया घड़ा गया है, सोशल मीडिया की जीनत बनाया गया, यूट्यूबर्स हरामखोरों ने बनाया, भाई ये जा रहे हैं और ये जाके डील कर लेंगे। अभी आपका बैरिस्टर गौर आया कहता है जी किसी किस्म की डील की बात नहीं हो रही, न्याजी साहब ने कहा ये किसी किस्म की डील नहीं होगी, मिनरल एंड माइंड वाला मैटर भी नहीं होगा, मैं अलीम गंडापुर से मिलूंगा। यानी मुल्क के हक में कोई भी बात हो रही है, इस शख्स ने कभी नहीं करने दी, ना होनी है। अच्छा वो जो बयानिया बना के भेजा कि अमेरिकी कांग्रेस, वो आपके जनाब स्पीकर हैं, उन्होंने स्ट्रेट कह दिया कि भाई उन्होंने जिक्र तक नहीं किया इस शख्स का। ठीक है, उन्होंने कहा भाई आपका टाइम का भी जरा आपका उसको mind- उन्होंने कहा है कि ये आपका जाती मामला है, आप जाने, आपके काम जाने, हम सियासत के लिए नहीं, हम अमूर पे आए हैं, इक्तिसादी, तिजारती और जो चीजों को MOU की तरफ बनाने आए हैं, जो यहाँ जहाँ पे मजीद कहीं कॉन्ट्रैक्ट की गुंजाइश है, जैसे पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज से मिले हैं, यही अमेरिकी कांग्रेस का वफद, वो कह रहे हैं जी मजीद शोबों पे हम तरक्की करने सर, आई थिंक शॉर्ट ऑफ टाइम एज वेल आपको मैं समराइज कर देता हूँ जो सर ने हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे पाकिस्तान के कुछ मामला खराब हैं जैसे कि दहशतगर्दी, वहीं पे कुछ मामला हमें बेहतर भी होते दिखाई दे रहे हैं। इट्स अ मैटर की तरफ देख लें। इट्स अ मैटर